बद्रीन अब राजाओं की नगरी से अचलपुर गांव के लिए निकल गया है, जादुई किताब का तीसरा टुकड़ा ढूंढने के लिए। अचलपुर गांव पहुंचने के लिए बीच में जंगल आता है। बद्रीन वहां से पसार हो रहा होता है कि अचानक उसके सामने जंगली भालू आ जाता है, जो बद्रीन को घूर घूर के देख रहा है और अभी के अभी उस पे अटैक करने वाला है। तो बद्रीन बहुत ही डर जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करेगा। इस भालू से बचने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वो पेड़ पे चढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन, वो वहां से भागने लगे। तीसरा ऑप्शन, वो जमीन पे लेट जाए और थोड़ी देर अपनी सांस रोक के रखे। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो बद्रीन को क्या करना चाहिए इस जंगली भालू से बचने के लिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता पाए यहाँ पे बद्रीन को क्या करना चाहिए? अगर बद्रीन पहला ऑप्शन चूज करेगा तो वो भालू बद्रीन को खा जाएगा, क्योंकि भालू आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। अगर बद्रीन दूसरा ऑप्शन चूज करेगा तो बद्रीन बहुत ही दूर तक नहीं भाग पाएगा, तब भालू उसे मार डालेगा। यहाँ पे बद्रीन ये तीसरा वाला ऑप्शन चूज करता है। वो जमीन पे लेट जाता है और अपनी सांस रोक के रखता है, क्योंकि जंगली भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाते। तो बद्रीन मरे हुए आदमी की एक्टिंग करता है, तो भालू उसके पास आके वहाँ से चला जाएगा। तो बद्रीन ऐसे जंगली भालू से बच जाता है और आगे चलने लगता है। बद्रीन अब ये पहाड़ पे पहुँच गया है। दूसरे वाले पहाड़ के पीछे अचलपुर गांव आता है, तो उसको ये पहले पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचना है। बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, जिसकी मदद से वो दूसरे पहाड़ तक पहुंच सकता है। वो पहले 1 नंबर वाले पत्थर पे कूदता है, बाद में 4 नंबर वाले, उसके बाद 9 नंबर वाली, फिर 60 और 25 के बाद 4 पत्थर है, लेकिन वो 2 पत्थर पे कूद के ही दूसरे पहाड़ पर पहुंच सकता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो यहाँ पे बद्रीन को दूसरे 2 कौन से पत्थरों पे कूद के दूसरे पहाड़ पे पहुंचना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, क्या आप लोग बता पाए यहाँ पे बद्रीन को क्या करना चाहिए? यहाँ पे पत्थरों पे जो डिजिट लिखी है वो नंबर ऑफ स्क्वायर है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो बद्रीन को दूसरे 2 नंबर के स्क्वायर वाले पत्थर पे कूदना चाहिए, जैसे कि इसका 36 एंड 7 का 49। तरह से वो दूसरे पहाड़ पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग ये बता पाए थे कि बद्रीन को कौन से 2 पत्थरों पे कूद के दूसरे पहाड़ पे पहुंचना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब बद्रीन अचलपुर गांव पहुंच गया है। वहाँ पे उसको एक अंकल मिलते हैं, जिससे वो जादुई किताब के तीसरे टुकड़े के बारे में पूछता है। तो वो अंकल बताते हैं कि हमारे गांव में एक पुराना खंडर जैसा घर आया हुआ है, जिसमें ये जादुई किताब का तीसरा टुकड़ा है, ऐसा मैंने सुना है गांव वालों से। तो बद्रीन अब उस खंडर जैसे घर का रास्ता पूछ के वो घर के पास पहुंच जाता है और वो घर के अंदर जाता है। तो उसके घर के अंदर सामने 3 आईने दिखते हैं, उसमें भूत की परछाई भी दिखती है। तो बद्रीन बहुत ही डर जाता है। वो भूत बद्रीन से बातें करने लगता है और बद्रीन को अपने वश में कर लेता है। तो वो भूत बद्रीन की परछाई को इस आईने में कैद कर लेता है। तो अब बद्रीन को इस आईने से आजाद होने के लिए अपनी सही वाली परछाई को ढूंढना है। तो दोस्तों,
इन 3 परछाई को देख के क्या आप लोग बता सकते हो बद्रीन की सही वाली परछाई कौन सी है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, क्या आप लोग बता पाए यहाँ पे कौन सी वाली परछाई असली है? यहाँ पे बद्रीन इसका सही जवाब दे देता है। ये दूसरे आईने वाली परछाई असली है। तो आईना खुश हो जाता है कि तुमने सही जवाब दिया। वो कोई ऐसा वैसा आईना नहीं, जादुई आईना था। तो वो बताता है कि तुम्हें जादुई किताब का तीसरा टुकड़ा इस घर के दूसरे माले में मिलेगा। तो बद्रीन अब झटपट से घर के दूसरे माले पहुंच जाता है। तो वहाँ पे उसको कुछ नहीं दिख रहा। फिर अचानक से एक संदूक जैसा बॉक्स वहाँ पे आ जाता है। तो बद्रीन उसे खोलने जाता है तो उसे जोर से करंट लगता है और वो पटक के नीचे गिरता है और वो बक्से में से आवाज आती है, तुम ऐसे इस बक्से को नहीं खोल सकते। अगर तुम्हें इस बक्से को खोलना है तो पहले 2 पहेलियों के जवाब देने होंगे। तो बद्रीन कहता है, जरूर, मैं हर एक जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बक्सा पहली पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो अपने पास ही होती है? हम उसे देख भी सकते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। क्या तुम बता सकते हो ऐसी कौन सी चीज है? तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है। तो बद्रीन उसका आंसर दे देता है। उसका आंसर है परछाई, जो एक सही आंसर था। फिर वो बक्सा दूसरी पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जितनी भी चले कभी थकती नहीं? क्या तुम बता सकते हो? तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो बद्रीन उसका भी आंसर दे देता है। उसका आंसर है हमारी जीभ, जो हर बार चलती ही रहती है लेकिन थकती ही नहीं। तो वो बक्सा खुश होके अपने आप खुल जाता है। तो उसमें से जादुई किताब का तीसरा टुकड़ा बद्रीन को मिल जाता है। तो बद्रीन भी बहुत ही खुश हो जाता है और वो बक्सा बताता है कि तुम्हें जादुई किताब का चौथा टुकड़ा काले वन में मिलेगा। तो बद्रीन को काले वन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वो हम देखेंगे इसके चौथे पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।